हेलो दोस्तों, तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी सीरियल एग्ज़ाम का एनालिसिस करते आ रहे हैं, तो दोस्तों आज है आपका 16 जुलाई और 16 जुलाई के आपके किसी भी शिफ्ट में कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो ये वीडियो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जिनका एग्ज़ाम 17 से 27 जुलाई के बीच होने वाला है। उनके लिए ये रामबाण प्रश्न रहेगा। ओके, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मैंने प्रत्येक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी ऐड किए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 की बात करें तो ये कहता है अप्रेषता का अंत। क्या कहता है? अप्रेषता का अंत। ओके, अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आता है जो कि फंडामेंटल राइट के अंदर है। ठीक है, और ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये यूएसए। ओके, अब दोस्तों बात करें अनुच्छेद 14 क्या कहता है? तो ये कहता है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 नागरिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। और अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का उन्मूलन। ओके, तो आपको ये सारी बातें इससे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावनी की बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। ओके, और इसे जो है दोस्तों टखने की घंटी और 9 गज की साड़ी पहनकर जो है महिलाएं ये नृत्य करती है। इसके अलावा महाराष्ट्र के फेमस नृत्य कौन से हैं? तो कोली, धनगडी गाजा और तमाशा। गुजरात की बात करें तो डांडिया, गरबा और भवई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, भवई। नेक्स्ट राजस्थान घूमर, तेजाजी, ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बहुत अच्छा कुछ सवाल है दोस्तों। तो बात करें तो अलाउद्दीन खान जो है सरोद वादक थे। क्या थे? सरोद वादक। और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों इस पेज से आपके सवाल एकदम बनेंगे ही बनेंगे सीरियल में। जैसे बात करें सरोद वादक कौन कौन से हैं प्रसिद्ध, तो अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। संतूर वादक की बात करें तो पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी, ये 2 नाम आपको दिमाग में छपे होने चाहिए। नेक्स्ट सितार वादक की बात करें तो पंडित रविशंकर, साहिब प्रवेज खान, अनुष्का शंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान। और अगर हम लोग बात करें वीणा वादक के तो वीणा वादक में है जिया मोहिउद्दीन डंगर, सुंदरम बालचंद्र, फिर उसके बाद दोस्तों KR कुमार स्वामी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, इससे सवाल आपके बिल्कुल छपेंगे पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरेह त्यौहार कहाँ किया जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में नवरेह त्यौहार किया जाता है। ठीक है, और ये कब? तो ये चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन तथा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का भी प्रथम दिवस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच साइटोप्लाज्म पाया जाता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म, जो कि किससे बना होता है? तो जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है? तो राइट आंसर आपका रहेगा 10 साल पे जो है जनगणना की जाती है। इसके अलावा यहाँ से आपके सवाल बनेंगे कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पहली बार जनगणना कराई गई? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो है 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। बट पहली आधिकारिक जनगणना जो है वो कब हुई? तो 1881 में। और ये किसके समय? तो लॉर्ड रिपन। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आधिकारिक जनगणना लिखा हो तो 1881 लगाना है। और दोस्तों अगर डायरेक्ट नॉर्मल लिखा हो कि पहली बार जनगणना कब हुई तो 1872। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बात करें तो जनगणना जो अभी हुई थी 2011 की लास्ट, वो 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्रता के बाद कौन सी नंबर की? तो 7वीं नंबर की जनगणना थी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउत नाचा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो राउत नाचा की बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। ओके, और यह दीपावली त्यौहार के बाद जो देव उठनी एकादशी होती है उस दौरान ये मनाया जाता है। और साथ ही साथ ये जो है यदुवंशियों के द्वारा जो है मुख्य रूप से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई? बहुत अच्छा सवाल है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई? तो 1839। ओके,
इसे स्थापित किसने किया, इट मीन्स तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ओके, इसके बाद बात करें दोस्तों तो इस सभा का उद्देश्य क्या था, तो धार्मिक विषयों पर चिंतन के तहत उपनिषदों के सार का प्रसार करना। ओके, इसके बाद है दोस्तों राजा राम मोहन रॉय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, कब की थी, तो 1828। हेनरी विवियन डेरिजियो, अगर बहुत अच्छा सवाल दोस्तों हार्ड क्वेश्चन बनेगा तो ये आपसे पूछेगा कि यंग बंगाल आंदोलन की जो है इसकी स्थापना किसने की, तो राइट आंसर आपका होगा हेनरी विवियन डेरिजियो, कब, तो 1826। नेक्स्ट है ज्योतिबाई फूले, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, कब, तो 1873 में। और आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, कब, तो 1875 में। तो ये सारे आपको डेट और साथ ही साथ किसने स्थापना की, आपको ये सारे ध्यान रखने हैं, इससे सवाल आपके इस पेज से बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय टीम के कोच कौन है, तो इजी क्वेश्चन, राहुल द्रविड़ जो हैं भारतीय टीम के कोच हैं। फील्डिंग कोच कौन, तो रामा कृष्णा श्रीधर। और गेंदबाजी कोच भरत अरुण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरे स्थान पे कौन सा धर्म था, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, दूसरे स्थान पे कौन सा धर्म, तो बात करें पहले स्थान पे तो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म जो कि 79.8%, और दूसरे नंबर पे बात करें तो मुसलमानों की संख्या जो कि 11.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक बक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो ब्लैक बक नेशनल पार्क की बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात। ओके, और गुजरात के भावनगर ज़िले में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिपाशा किस नदी का पौराणिक नाम है, इससे दोस्तों आपके सवाल सीजीएल में पूछे गए हैं आपके पहले ही दिन, फिर इससे ज़रूर पूछा जाएगा आपको, तो आपको जो है सारे के सारे रिवर का आपको ध्यान रखना है। जैसे बात करें तो बिपाशा से ब्यास आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट सिंध जो है ये नया नाम है और ये इसका पुराना नाम है, इट मीन्स सिंध अभी नाम से जानते हैं, पहले क्या, तो सिंधु के नाम से जानते थे। नेक्स्ट रावी, रावी का पौराणिक नाम क्या है, पुरुषनी। व्यास का विपाशा, फिर दोस्तों आपका चेनाब का अस्कनी, झेलम वितिस्ता, और सतलज को सुतुद्री नाम से जाना जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है जो कि रिवर के पौराणिक नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1932 में हुई थी। ओके, और किसने इसकी स्थापना की, तो महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। और इसकी स्थापना कहाँ हुई, तो दिल्ली के अंदर। ओके, और अगर हम लोग बात करें तो महात्मा गांधी जो है कब अफ्रीका से वापस इंडिया आए थे, तो 9 जनवरी 1915 को। ओके, इसीलिए दोस्तों इस दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ओके, इसके अलावा बात करें तो हरिजन बंधुआ और हरिजन सेवक जो है वो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए 2 समाचार पत्र भी थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एशिया। ओके, और सबसे बड़ा अगर आपसे महासागर पूछे तो आपका आंसर होगा प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। अगर आपसे सबसे छोटा महाद्वीप पूछता है तो आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ओके, और अगर आपसे सी पूछता है कि सबसे छोटा सी कौन सा है, तो आर्कटिक ओशियन जो है वो सबसे छोटा सी। ओके, इसके अलावा बात करें तो जो एशिया महाद्वीप है वो पृथ्वी के जो कुल सतह क्षेत्र है उसका 8.8% हिस्सा इसके पास है। इससे एक सवाल और बन सकता है कि कौन सा महासागर है जिसका शेप जो है एस शेप में है, तो आपका आंसर होगा अटलांटिक महासागर जो है वो आपका जो है आप जो है एस शेप में उसका जो है शेप है। ओके, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। ओके, आइए हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 25 से 28 में क्या बातें कही गई हैं। तो अनुच्छेद 25 की बात करें तो ये आपके धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, जिसमें किसी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 26 की बात करें तो यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। ओके, अनुच्छेद 27 बात करें तो यह किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए
करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता निर्धारित करता है। अनुच्छेद 28 की बात करें तो ये कहता है कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा अथवा धार्मिक पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता देता है। तो ये चारों दोस्तों आपके किससे संबंधित है, तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है और आपको ये सारे ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1928 में। ओके, बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ, तो वानखेड़े स्टेडियम। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा रोजर बिन्नी, अभी वर्तमान में इसके हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गरीबी रेखा का आकलन जो है अभी कौन करता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन, नीति आयोग। ठीक है, और नीति आयोग के अंदर भी कौन सा मंत्रालय, तो मॉस्फी जो है वो इस चीज़ का आकलन करता है। नेक्स्ट है वज्जी की राजधानी कहाँ थी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वैशाली। और कुल महाजनपद की संख्या कितनी थी, तो 16 महाजनपद जो है कुल उस समय थे। और मैंने आपके कल के वीडियो में यानी कि 15 मई का जो मैंने वीडियो डाला है, 15 जुलाई का, उसमें दोस्तों मैंने आपको जितने जो भी आपके 16 जनपद है सारों के दोस्तों आपके जो कैपिटल हैं वो मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है, तो भाग 4 जो है वो डीपीएसपी से, किससे है, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ओके, और ये अनुच्छेद कितने से के अंदर आते हैं, तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। ओके, और साथ ही साथ बात करें तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आयरलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ यहाँ से और ये सवाल बन सकता है कि किस भाग में है, तो भाग 4 में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से खिलजी वंश का संस्थापक था, तो खिलजी वंश की बात करें तो आपका आंसर होगा जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। ओके, अगर दिल्ली सल्तनत वंश का अगर हम लोग क्रम देखें तो आपसे क्रम भी पूछा जाता है, पहला गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ओके, इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजाओं की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले गुलाम वंश आया था। ओके, कब से कब तक राज किया, तो 1206 से लेके 1290, आपको ईयर भी ध्यान रखना है। और प्रथम कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, खिलजी वंश 1290 से 1320। ओके, और कौन इसके जो है प्रथम ये थे जिसने इसका संस्थापक कौन, तो जलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है तुगलक वंश। तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से लेकर 1314 तक, और इसके दोस्तों संस्थापक कौन थे, तो गियासुद्दीन तुगलक। ओके, नेक्स्ट है सैयद वंश। कौन दोस्तों, सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक, और इसके जो है दोस्तों संस्थापक कौन थे, तो खिज्र खां। और लास्ट है दोस्तों लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का, जिसने 1451 से लेकर 1526 तक राज किया, और इसके हेड कौन थे, तो बहलूल लोदी। ठीक है, और इसी के दोस्तों जो है आपके दिल्ली सल्तनत के बाद इब्राहिम लोदी को हराकर जो है बाबर ने आपके मुग़ल वंश की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो सबसे कम जनसंख्या राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ओके, और सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेशों में कौन है, तो आपका आंसर होगा दिल्ली की जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे सवाल पूछे कि सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है, तो उत्तर प्रदेश, और सबसे कम किसकी है, तो सिक्किम। ओके, फिर दोस्तों आपसे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ की है, किस राज्य की है, तो बिहार, और सबसे कम किसकी है दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ, तो केरल, और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ, तो बिहार। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो बात करें भारत के संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं, जो कि किस अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें तो संविधान की जब शुरुआत हुई थी उस समय 14 भाषाएं थी। पहला 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ओके, 71वां संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और 21 + 71 क्या हुआ, 92,
और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा एक यहाँ से और 3 यहाँ से मिलाकर 4, इट मीन्स 4 भाषाओं को इसमें जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ इसमें जो है दोस्तों इंग्लिश भाषा नहीं है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इंग्लिश भाषा जो है ये इस 22 भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 31 अक्टूबर 1966। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर आपका रहेगा कर्नाटक। ओके। और इन्हें जो है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री से भी सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो राजस्थान से आपका हो जाएगा कालबेलिया। इसके अलावा दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कि आपके कौन से राज्य के कौन से आपके प्रसिद्ध नृत्य हैं, क्योंकि इससे आपके सवाल 1 से 2 जो है आपके ज़रूर बनेंगे, आपके किसी न किसी शिफ्ट में हमेशा आपके सवाल इससे बनेंगे। तो सबसे पहले बात करें पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल से आपका लाठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, बाउल, छाऊ और संथाली डांस। नेक्स्ट पंजाब की बात करें तो भांगर, गिद्धा, धामल, धंकारा, ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट राजस्थान, घूमर, गणगौर, झूलन लीला, कालबेलिया, बहुत इंपॉर्टेंट कालबेलिया, ये सारे आपके इससे हैं। नेक्स्ट तमिलनाडु, तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम, कोलाटम, कवाडियट्टम। ओके। नेक्स्ट गोवा की बात करें तो गोवा से है देखनी, फुगिदो, सिगमो, उसके बाद दोस्तों टोनियामेल। ओके। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। क्या है मध्य प्रदेश? यहाँ की बात करें तो यहाँ है मटकी, खारा नाच, गिद्दा नृत्य, सेल भडोनी और मंच, ये सब हैं। ओके। नेक्स्ट कौन सा? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ है दोस्तों आपका गौर मारिया, इससे इम्पोर्टेंट पैंथी, राउत नाचा, पंडावनी, ओके, भारथरी चरित्र, ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट झारखंड की बात करें तो झारखंड में झूमर, इसके अलावा दोस्तों फगुआ, फिर दोस्तों सरहुल बहुत इंपॉर्टेंट, डोमचक। क्या है? डोमचक बहुत इंपॉर्टेंट, घोड़ा नाच और डोमचक, ये बहुत अच्छा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ओके। नेक्स्ट है, इससे पहले दोस्तों अगर आपको ये मेरा प्रयास, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो दोस्तों यहाँ तक, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दें जिनका भी दोस्तों आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसे ही दोस्तों आपके वीडियो और क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपको इस पर एनालिसिस भी प्रत्येक एग्ज़ाम के दिए जाते हैं। तो बात करें नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश, तो आपका हो जाएगा बुइया, छालो, फिर पोनुंग, बाडोछाम। नेक्स्ट मणिपुर, बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी आपके नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं ये सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मणिपुर, थांगटा, डोंगचोलोम, लाई हरोबा, पुंगचोलोम, नृपा नृत्य, ये सारे आपको एकदम याद रखने हैं, इससे सवाल बिल्कुल छपेंगे। नेक्स्ट मेघालय की बात करें तो मेघालय का आपका दोस्तों ज़्यादा फेमस नहीं है, एक आपका है नोंगडेम और एक है आपका लाहो। नेक्स्ट मिजोरम, मिजोरम की बात करें तो यहाँ का है दोस्तों आपका छेरव, खुल्लम, ठीक है। फिर दोस्तों आपसे पूछ सकता है चैलम, ये 3 जो है आपसे पूछ सकता है, ज़्यादा डीप में आपसे सवाल नहीं पूछेगा। नेक्स्ट बात करें आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश का है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट कुचिपुड़ी, फिर है आपका बुट्टा बोमलू, भामकपलम, लंबाडी, ढीमसा और कोलट्टम। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये जो आपके जो मैंने आपके कराए हैं ये और एक ये, इतने में से आपके एग्ज़ाम में सवाल बिल्कुल बनेंगे। अगर सवाल बनते हैं तो आप लोग दोस्तों ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर आपके वीडियो से जो है सवाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद के तहत है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 60। ओके। बात करें तो अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल। ओके। इससे इम्पोर्टेंट दोस्तों आपसे पूछ सकता है राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60,
और महाभियोग की प्रक्रिया तो अनुच्छेद 61। ओके, तो राष्ट्रपति से संबंधित जितने अनुच्छेद होते हैं आपके सारे आपको ध्यान रखने होते हैं, क्योंकि सवाल कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। विजेता इसका ऑस्ट्रेलिया रहा और दोस्तों उप विजेता इसका इंग्लैंड रहा। ओके, नेक्स्ट है रानी की वाव का निर्माण किस नदी के किनारे पर हुआ था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सरस्वती नदी। क्या हो जाएगा? सरस्वती नदी। और रानी की वाव कहाँ है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। इसके अलावा बात करें तो रानी की वाव जो है वो 100 रुपये के नोट पर इसकी आकृति है। 200 रुपये के नोट पे बात करें तो सांची स्तूप, 50 पे बात करें तो हम्पी, 10 पे दोस्तों बात करें तो कोणार्क सूर्य मंदिर, और 20 रुपये के नोट पे बात करें तो एलोरा की गुफाएं हैं। 2000 के नोट पे दोस्तों, जो कि अब बंद हो चुका है, इस पे मंगलयान था। और 500 के नोट पे लाल किला। ओके, तो जितने नोट पे आपके पिक्चर हो सकते थे मैंने सारे नोट के आपके डिटेल बता दिए। नेक्स्ट है I2U2 में कितने देश हैं, तो I2 इट मीन्स 2 I इट मीन्स भारत और इजराइल, इंडिया और इजराइल, और 2 U इट मीन्स UAE और USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार कौन सी जल संधि से अलग होते हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। इसके अलावा बात करें तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान जो है वो डंकन पैसेज से अलग होते हैं। ओके, 8 डिग्री चैनल मिनी क्वाय और मालदीव को अलग करता है, और 9 डिग्री चैनल मुख्य लक्षद्वीप समूह को मिनी क्वाय से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रीडम ऑफ एक्साइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडम ऑफ एक्साइल, यह आत्मकथा किसकी है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दलाई लामा। ओके, इसके अलावा बात करें तो नेल्सन मंडेला की पुस्तक कौन सी है, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कंजर्वेशन विथ माई सेल्फ। नेक्स्ट शशि थरूर की बात करें तो वाई आई एम हिंदू, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट APJ अब्दुल कलाम, इनका है दोस्तों विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2020। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं उपराष्ट्रपति पद की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 35। राष्ट्रपति के लिए भी आपके 35। ओके, राज्यसभा के लिए आपको 30 चाहिए, और लोकसभा के लिए आपको कितनी चाहिए, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा टेनिस। ठीक है, और इन्होंने अभी तक कुल 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। नेक्स्ट सवाल है किस खिलाड़ी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर आपका रहेगा महेंद्र सिंह धोनी। इसके अलावा बात करें तो शिखर धवन को गब्बर, रोहित शर्मा हिटमैन, युवराज सिंह यूवी, रविंद्र जडेजा सर जडेजा, और विराट कोहली चीकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है, तो अम्बुबाची का मेला असम में लगता है। ओके, और यह कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ का फेमस फेस्टिवल है बिहू, माजुली, देहिंग पटकाई फेस्टिवल, काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल और अली एल लिंग फेस्टिवल। इसके अलावा अगर हम लोग मिजोरम की बात करें नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ का है चापचारकूट, मीमकूट और पावलकूट। नेक्स्ट सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में है सागा दावा, पांगलहोसोल, लोसो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संविधान की शक्ति किसके पास होती है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा संसद के पास या फिर राष्ट्रपति के पास। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उदयपुर की स्थापना किसने की, तो उदय सिंह द्वितीय ने जो है इसकी स्थापना की थी, और कब, तो 1553 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन वंश का प्रमुख शासक कौन था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गौतमीपुत्र सतकर्णी। ओके, इसका संस्थापक कौन था, तो संस्थापक है सिमुक, बट प्रमुख शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था। और इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 230 में हुई थी, और शासनकाल 230 से लेकर 60 ईसा पूर्व तक चला। नेक्स्ट सती प्रथा का पूर्ण रूप से अंत किसने किया, तो 4 दिसंबर 1829 को हुआ था पूर्ण रूप से इसका अंत। और किसने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, तो राजा राम मोहन रॉय ने जो है इस प्रथा का अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है केलुचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य से है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ओडिसी।
इसके अलावा सुजाता महापात्रा, रतिकांत महापात्रा और गंगाधर प्रधान, ये सारे इसी से संबंधित है। और कल जो 15 जुलाई का आपका वीडियो है उसमें मैंने आपको सारे ही जो भी आपके साथ से रहते हैं उनसे संबंधित कलाकार मैंने आपको बताए हैं, तो वो वीडियो आप लोग चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट है, चंगेज के नेतृत्व में मंगोलों ने कब आक्रमण किया? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1219 से लेकर 1221 तक जो है इन्होंने आक्रमण लगातार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो हैं मैंने आपके कराए हैं, करीब इसमें 50 से 60 प्रश्न आपके हैं, या हो सकते हैं उससे ज़्यादा भी मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, अगर आपको दोस्तों ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि दोस्तों इसमें अगर कोई सुधार की ज़रूरत है तो उसको भी सुधार किया जाएगा, या फिर और कुछ अन्य टॉपिक ऐड करना है आपकी तरफ से तो आप उसको ज़रूर बताएं। ओके, और साथ ही साथ अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।